हेलो फ्रेंड्स, आज की फिल्म है एविल डेड राइज 2023। तो फिल्म की कहानी शुरू हो रही है और खतरनाक घंटियों को दिखाया गया है, जहां हमें एक अजीबोगरीब दिखाई देता है, जहां हमारे 3 दोस्त छुट्टियां मनाने आए थे। ये घर नदी के किनारे था, जहां 2 दोस्त खूब मस्ती कर रहे थे, लेकिन उनकी एक दोस्त घर के अंदर थी जिसका नाम जेसिका था। वह बहुत बुरी हालत में था। अब जेसिका का एक दोस्त आता है जो उसके साथ खूब मस्ती कर रहा था और उसने एक किताब भी पढ़ी है और उसे अपनी बात सुनाई है, लेकिन पता नहीं जेसिका को क्या हुआ। वह अपनी अजीब आवाज में किताब पढ़ने लगती है। जेसिका की आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे उनके अंदर कोई और बोल रहा हो। उसे उल्टी होने लगती है और उसकी आंखों का रंग बदल जाता है, जिसके बाद वह अचानक अपनी सहेली के बालों को उसकी चमड़ी से अलग कर देती है और बाहर जाकर अपनी सहेली का सिर उसके शरीर से अलग कर देता है। उसने अपने दोनों दोस्तों को मार डाला, जिसके बाद हम देखते हैं कि जेसिका हवा में उड़ रही है और उसकी सहेली जो रोते हुए ये सब देख रही थी। अब तक आप समझ नहीं पाए होंगे कि जेसिका कौन थी और इन तीनों दोस्तों के साथ ऐसा क्यों हुआ। ये सब जानने के लिए हमारी कहानी एक दिन पहले भेजी जाती है, जहां से ये सब शुरू हुआ था। तो हमें एक पुरानी छत दिखाई देती है और उसके अपार्टमेंट में एली नाम की एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। वह अपने पति के अलावा अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक रात एली की बहन उसके घर आती है, जिसका नाम बेथ था। वह एली के घर आता है और अपने बच्चों को उपहार देता है जो उनके लिए झलकते हैं। बेथ एली के पति के लिए उपहार लेकर आई, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसकी बहन अपने पति के साथ नहीं रहती। जब बेथ एली से अपने पति के बारे में पूछती है तो इससे एक उदासी का माहौल बन जाता है। इसलिए एली बेथ से बात करने के लिए अपने बच्चों को पिज्जा लेने के लिए बाहर भेजना है, ताकि वह अपनी बहन से अकेले में बात कर सके। जब बेथ को अपनी बहन के पति के बारे में पता चलता है तो बेथ की बहन कहती है कि उसे इस बारे में बता देना चाहिए। जब बच्चा फैशनेबल खाकर वापस आ रहे थे, भूकंप आया। 3 बच्चों की कार पार्किंग क्षेत्र में स्थित है। थोड़ी देर बाद सब ठीक हो गया, लेकिन ये इतना ही नहीं था। एली का बड़ा बेटा डैनी देखता है कि भूकंप के कारण कार पार्किंग में एक बड़ा छेद हो गया था, इतना बड़ा कि अंदर जा सके। डैनी छेद के अंदर ये देखने के लिए जाता है कि वहाँ क्या हो सकता है, जहां उन्हें कुछ पुस्तकें और रिकॉर्डेड ऑडियो टेप मिले। टेप पर पार्ट 1, 2 और 3 लिखा हुआ था। डैनी को पुजारी पिता के कुछ चित्र मिले और उन्हें कई होली क्रॉस भी मिले। यह स्पष्ट था कि एक बुरी शक्ति को बंधन बनाने के लिए भूत प्रेत निकालने का टोटका किया गया था। वह एक कब्र को देखता है जिससे मसीह की प्रतिमा बढ़ती है। उन्हें एक किताब भी मिली जो कपड़ों में ठीक हो गई थी। डैनी बिना कुछ जाने उसे अपने साथ ले जाता है। वहां एली, उनकी मां को अपने बच्चों की चिंता थी, क्योंकि उसने टीवी पर सुना था कि भूकंप के कारण आसपास की इमारतें लगभग हो गई हैं। एली अपने पड़ोसी के एक लड़के के पास गई है और उससे अपने बच्चों के विवरण में मदद चाहता हूँ। एक बूढ़ी और भी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद एली के बच्चे को उठाकर घर आ गए। एली उन्हें देखकर उन्हें डांटती है। भूकंप आने पर लिफ्ट का इस्तेमाल न करने की बात भी कहते हैं। ये व्यापक रूप से लिफ्ट से कपड़े धोने के लिए कपड़े लेने जा रहा था। डैनी बुक लेता है और जो ऑडियो टेप उसे मिला है वह उन्हें अपने कमरे में ले जाता है। वह किताब खोलने की कोशिश करता है, लेकिन किताब नहीं खोलता, क्योंकि किताब नुकीले दांतों से ठीक हो गई थी। किताब को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी का चेहरा हो। तभी उसकी उंगली नुकीले दांत पर चिपक जाती है, जिससे खून बहने लगता है, जो किताब पर भी है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उनकी किताब का खून अंदर तक फैला हुआ है और उसी किताब में खुली हम देख सकते हैं कि इसमें शामिल अजीबोगरीब तस्वीरें थीं, जैसे कोई किसी पर जादू कर रहा हो। डैनी किताब नहीं पढ़े, लेकिन वह ऑडियो टेप लिखता है। पहले ऑडियो टेप में एक पिता जो बता रहा था कि हमने अपने दोस्तों के साथ किताब को जानने की कोशिश की है, जिसमें एक अजीब तरह का जादू बताया गया है। अब अगली बात दूसरे ऑडियो टेप्स में थी, जब डैनी ये खेलता है
किस पिता की किताब के बारे में बता रहे थे। उन्हें वह किताब मिली थी। अचानक रेडियो से एक शैतानी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई काली शक्ति अंदर दर्ज हो जाती है और बाहर आने की कोशिश कर रही हो। डैनी टेप को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं पाता। तभी हम देख सकते हैं कि काली शक्ति टेप से मुक्त हो गई है और लिफ्ट में एली के अंदर आ गई है, जिससे एली की हड्डियां टूट जाती हैं और उसकी बेरहमी से पिटाई कर रहा था। डैनी ऑडियो टेप को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह नहीं पाता। इसी बीच उनके घर की लाइट भी चली गई और किताब के पन्ने भी आप पलटने लगे। जब एली की बेटी ने लाइट चेक की तो उनके घर के अलावा हर जगह लाइट थी, यानी जो कुछ गलत हो रहा था वो उनके घर में ही था। कुछ देर के बाद एली अपना घर वापस आ जाती है, जो देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा था, और वह पैदल ही अपने घर आ गया। लेकिन कुछ समय पहले हमने देखा कि उसके अंदर की काली शक्ति ने एली की हड्डियां तोड़ दी थी, लेकिन अब एली पूरी तरह से चल सकती थी और रसोई में खाना पकाने की शुरुआत होती है। जब उसकी बहन उसके पास आती है और उसे बुलाती है तो उसे उल्टी होने लगती है और अजीब व्यवहार करने लगते हैं। एली जब होश में आती है तो बस इतना कहती है कि वो मेरे अंदर है, उसे मेरे बच्चों को नुकसान मत करो। इतना देश वह भी बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। एली की बहन और उसका बच्चा उसे अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन लिफ्ट में जाने से सभी डर रहे थे और भूकंप के कारण सीढ़ियां भी टूट गई थीं। बहरहाल उन सभी को एक साथ एली को कमरे में डाल दिया। अब उनके पड़ोसी का वही लड़का, जिसे एली ने अपने बच्चों के विवरण के लिए बताया, वह एली की आंखें बंद कर देता है, लेकिन वे फिर खुल जाती हैं। वह फिर से बंद हो जाता है और वे फिर से खुल जाते हैं। वे सभी एली के लिए नमाज अदा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह मरने वाली है। तब उनकी बहन उनके पास बैठती है और उससे कहती है कि वह उससे कितना प्यार करता है। उसी बेत के फोन पर घंटी बजती है, जो किसी और की नहीं बल्कि एली की थी। वह अपनी बहन से कह रही थी कि उसका शरीर जल रहा है, कोई तो उसे बचाओ, और फिर वह जिंदा बैठा है। बेत ने जब अपनी बहन के शरीर को पहचाना तो उनका शरीर प्रत्यक्ष गर्म था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर जल रहा हो। फिर बेत उसे फ्रेंडशिप में ले जाती है। अचानक एली पानी से बाहर निकली और दीवार पर चलने लगी, और इतना जोर से चिल्लाना कि सब बेहोश हो गए। वहीं पूर्वाश्रम में पानी भी खौल रहा था। एली एक एक करके सभी पर हमला करती है। वह अपनी बेटी को मारने की फिराक में था। फिर उनका बेटा डैनी एली एक तरफ रहता है, क्योंकि वह जानता था कि उसकी मां के अंदर कोई काली शक्ति है। पड़ोसी की आंखें भी निकाल देती हैं और दूसरे पड़ोसी के मुंह में फेंक देता है। इसका लाभ जुड़कर अपार्टमेंट के दरवाजे बंद कर देता है। उनके साथ एली के बच्चे भी थे। अब बेत एक वीडियो से जुड़ा है। एली ने घर के सभी लोगों को मार डाला था। बाहर एली की बेटी अपने भाई डैनी से लड़ती है, क्योंकि वह भी विशेषण था कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ। टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया था और जादू की किताब खोली। यहाँ वे आपस में लड़ रहे थे। बेत अपनी सबसे छोटी बेटी को अपनी बातों में ले जाती है और वह खुल जाती है। अब एली की लाडली बेटी के साथ अजनबी हो रहा था। उसके चेहरे पर अजीब अजीब निशान पड़ गए थे और उसके मुंह से कीड़े निकल रहे थे। जब बेत एली की बड़ी बेटी के पास गई तो वह किचन में कांच के टुकड़े खा रही थी। इसका अर्थ है कि वह भी उस काली शक्ति के वश में था। एली काली शक्ति के नियंत्रण में थी। इसका मतलब यह था कि एली की बड़ी बेटी भी किसी तरह भूत प्रेत का शिकार थी। वह अपनी चाची पर हमला करता है और अपनी बहन को मारने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी छोटी बहन अपनी गुड़िया के सिर पर वार कर खुद को बचा लेती है। अब डैनी बेत को सब कुछ आता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। अब सब कुछ जानने के बाद डैनी के कमरे में जा पहुंचा, ताकि वह आखिरी टेप रिकॉर्डर बन सके। बेत हेडफोन लगा है और टेप रिकॉर्डर सुनता है कि जो भी गलत है उसके साथ है, कोई और वह सुन नहीं सकता। जब बेत तीसरी और आखिरी रिकॉर्डिंग सुनी जाती है, तब यहाँ बेत को पूरा सच है। यह किताब एक पुजारी पिता को दी गई थी और वह इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते थे।
लेकिन तभी चर्च के लोगों ने पिता को चर्च से निकाल दिया, क्योंकि ये एक शैतानी पुस्तक थी। ये मनुष्य की खाल से बनी हुई थी और उस मनुष्य के लहू से लिखी गई थी। नरक के खतरनाक राक्षसों को कैसे बुलाते थे। पिता इन सब बातों को ढूंढना चाहते थे। अब बेथ टेप्स रिकॉर्डर में वही बातें सुन रही थी। ये सब सुनने के बाद बेथ को भी यकीन हो गया। किचन में एली की बड़ी बेटी आती है और डैनी पर हमला करती है और उसे जलाती है। जिस कमरे में बेथ थी, एली भी आ गई। बेथ उससे लड़ने की कोशिश करती है। एली अपने मुंह से कहती है कि मैं जो भी हूँ, तुम मुझे आसानी से हरा नहीं सकते। अब केवल बेथ और एली की छोटी बेटी ही बची थी। एली यहाँ बेथ को मारने वाली थी। फिर एली की छोटी बेटी बेथ को विज्ञान देती है, जिसे बेथ एली के मुंह में डालता है। वह कुछ देर के लिए रोक लिया। बेथ गन से दरवाजा तोड़ने वाला था। तब एली उठती है। बेथ ने एली पर एक गोली मारी जो उसके पैर में लगी। एली अपनी छोटी बेटी को अपनी बहनों की बातों में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी छोटी बेटी की बात सुनकर वह कहता है कि तुम मेरी मां नहीं हो। अब एक एक करके जिसे एली ने मारा था, वे आग लगते हैं और कहते हैं कि शाम तक कोई नहीं बच पाएगा। बेथ और एली की छोटी बेटी के पास मिलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन लिफ्ट बंद थी और दरवाजा भी बंद था और चाबी की लिफ्ट में फंस गया था, क्योंकि जब एली भूत प्रेत में थी तब उसके हाथ में ये चाबियां थी। एली की बेटी अब बड़ी चालाकी से चाबी लेती है और लिफ्ट भी चल रही थी, लेकिन हम एली की बड़ी बेटी को देख सकते हैं और डैनी, जो राक्षसों के नियंत्रण में मृत्यु के बाद थे। ये खुद को लिफ्ट से जोड़ लेते हैं, जिससे अब लिफ्ट के चलते ही उनमें खून बहने लगता है। जैसे जैसे लिफ्ट नीचे आ रही थी, खून भी बढ़ रहा था। उद्र की किताब का वह पन्ना भी पलटता है जिसमें अजनबी का जीव था, और इसी बीच एली भी उस जीव में बदल गई। लिफ्ट के नीचे आते ही खून भी निकल जाता है। बेथ और एली की छोटी बेटी खून से लथपथ कार में बैठी है, लेकिन उनके सामने एली फिर आ गई, जो अपने शैतानी रूप में थी। वह अपनी छोटी बेटी पर हमला करता है। फिर बेथ एक जंजीर लेती है और उसे गिराना शुरू कर देती है, लेकिन उसके साथ एली की बड़ी बेटी और डैनी भी आ गए। उन्होंने उन तीनों को पकड़ने वालों को पकड़कर मार डाला। अब अपने ही परिवार के 3 सदस्यों की हत्या करना बहुत ही भयानक दृश्य था, लेकिन इसके अलावा बेथ के पास और कोई रास्ता नहीं था। जिसके बाद एली की छोटी बेटी को लेकर यहाँ से चली गई, लेकिन वह राक्षसी काली शक्ति अभी खत्म नहीं हुई थी। अब देखते हैं अगले दिन का नजारा। उसी लिफ्ट से एक लड़की जेसिका नीचे आती है, जो एली के नीचे बिल्डिंग में रहती है, और जेसिका वही लड़की थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब जब वह लिफ्ट से नीचे उतरा, वह बहुत खून है और पुलिस को फोन करने वाला था। एली के अंदर जो दानव था वह आता है और जेसिका को नियंत्रित करता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जेसिका ने अपने दोस्तों को क्यों मारा, और फिर भी वह अंदर दानव जेसिका है। वह इतना बड़ा विनाश फैलाने वाला था, कोई नहीं जानता।